जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस क्लास में। दोस्तों आज हम लोग जो है मद्य निषेध का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसका जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में पूछा गया है आज हम उसको क्या करेंगे, देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है। और इसमें जो भी क्वेश्चन होगा वो 2022, 2023 और मतलब 2024 तक जो भी एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन होगा आज हम उसको क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है। और एकदम 15 मिनट के अंदर जो है रोज़ आपको 50 क्वेश्चन का रिवीजन करा दिया जाएगा। कितने क्वेश्चन का? 50 क्वेश्चन का रिवीजन करा दिया जाएगा। ठीक है। और यह जो है सीरीज चलते रहेगा जब तक कि एग्ज़ाम ना हो जाए। ठीक है। 50 क्वेश्चन को जो है 15 मिनट के अंदर रिवीजन करेंगे तो जो भी एग्ज़ाम होगा उस जो भी क्वेश्चन होगा वो सब PYQ होगा। ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो बिहार दरोगा, SSC, बिहार SSC दरोगा, ठीक है, बिहार पुलिस, जो भी क्वेश्चन पूछा गया होगा उसका क्वेश्चन जो है देखेंगे। ठीक है। और जो आपको 50 क्वेश्चन का सेट है वो चलते रहेगा। ठीक है। चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। मद्य निषेध का है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा हुआ। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि आर्यों का जो मूल निवास स्थान है कहाँ है? तो एशिया माइनर यानी मध्य एशिया भी कह सकता है। तो याद रखिएगा, आपको पता है कि आर्य जो है, आर्य का मतलब क्या होता है? तो एक श्रेष्ठ वंश या एक कुलीन वंश होता है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमको 15 मिनट के अंदर जो है पूरा कंप्लीट करना है, इसलिए ज़्यादा हम लोग टाइम नहीं देंगे। ठीक है, हम लोग 15 मिनट के अंदर कोशिश करेंगे क्वेश्चन खत्म हो जाए। देखिए उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर किस देवता को जो है स्थान मिला था? तो याद रखिएगा प्रजापति। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 3, किसने कहा था कांग्रेस वास्तव में हथियारों के लिए गृह युद्ध है? यह बात को कहा था सर सैयद अहमद खान ने कहा था। किसने कहा था? सर सैयद अहमद खान ने कहा था। ठीक है, इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, किस युद्ध के बाद नेपोलियन को सेंट हेलेना द्वीप पर जो है निर्वासित कर दिया गया था? तो वाटरलू का युद्ध कब हुआ था? 1815 में हुआ था। कब हुआ था? 1815 में हुआ था, आपको पता है। और इसमें जो है ऑस्ट्रिया, रूस, ये सब मिलकर क्या करता है कि नेपोलियन को सेंट हेलेना द्वीप पर भेज देता है। ठीक है। जब फ्रांस की क्रांति पढ़ेंगे तो उसमें एक क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन नंबर 5, बिहार सरकार ने गरीबी हटाओ के लिए कौन सी योजना चालू किया है? तो याद रखिएगा जीविका योजना जो है शुरू किया है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैंपस में फायर स्टेशन वाला भारत का पहला अस्पताल कौन बना है? तो एम्स दिल्ली बना है, याद रखेंगे। ठीक है। डिजिटल नियमों में बदलाव के कारण किस कंपनी ने भारत में अपना काम बंद कर दिया है? याहू। क्या है याहू? इसका नाम सुने होंगे आप लोग। ठीक है। और ये क्लास चलते रहेगा, आपको 15 मिनट में 50 क्वेश्चन का जो है रिवीजन 100% आपको एकदम याद करा दिया जाएगा। ठीक है। ओलंपिक ज्वाला किसका प्रतीक है? तो प्राचीन और आधुनिक खेलों के बीच निरंतरता को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धरातल के सर्वाधिक भाग पर किस चट्टान का विस्तार पाया जाता है? तो अवसादी चट्टान का। कौन सा चट्टान का? अवसादी चट्टान का। ठीक है। किस महाद्वीप को मानव का घर माना जाता है? तो एशिया महाद्वीप को। आपको पता है कि 7 महादेश है, 7 बड़े महादेश है, इसमें से जो है सबसे बड़ा महादेश एशिया महादेश है। कौन महादेश है? एशिया महादेश। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 10,000 कुआओं की घाटी के नाम से किसे जाना जाता है? तो कटमई को जाना जाता है। किसको जाना जाता है? कटमई को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी कुमाऊं हिमालय के मिलाम हिमनद से निकलती है? तो याद रखिएगा गौरी गंगा। ठीक है। यहाँ पे गंगा अलग हो जाएगा। याद रखिएगा गंगा नदी की लंबाई जो है टोटल जो है 2525 किलोमीटर है। ठीक है। परंतु NCERT में जो है 10 किलोमीटर ही बताया जाता है, 2510 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर, एस आकार का महासागरीय कटक कौन है? तो मध्य अटलांटिक कटक है। ठीक है। और यह सब एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो इसको इग्नोर नहीं करिएगा। ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। 14 नंबर क्वेश्चन है, क्या कहता है कि लोकसभा चुनाव हेतु अर्हता प्राप्त करने की न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? तो 25 साल। यानी लोकसभा का सदस्य बनने के लिए उम्र कितना होना चाहिए? 25 साल। और राज्यसभा के लिए 30 साल। ठीक है। विधानसभा के लिए भी कितना होता है? 25 साल। और विधान परिषद के लिए कितना होता है? तो 30 साल होता है। ठीक है। राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद के मामले की जाँच कौन करता है? तो सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय। कहाँ पे है? दिल्ली में है। ठीक है। टोटल अगर बात करें भारत में हाई कोर्ट की संख्या कितना है? तो याद रखिएगा 25 हाई कोर्ट है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची किन राज्य से संबंधित है? तो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक है।
छठी अनुसूची, ठीक है, आपको जो अनुसूची से संबंधित भी क्वेश्चन आता है, 8वीं अनुसूची पूछ देगा, 7वीं अनुसूची, तो ये सब क्वेश्चन को याद रखिएगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन जब देखेंगे तो यहाँ पे आपको समझ आना है कि अनुसूची से क्वेश्चन बना है, मतलब कि अगले एग्जाम में भी अनुसूची से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ जो है देखना है और टॉपिक समझना ही नहीं है कि क्वेश्चन कहाँ से पूछ रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समवर्ती सूची किस देश से संबंधित है या फिर कहाँ से लिया गया है, तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, ठीक है। कहाँ से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से। याद रखिएगा प्रस्तावना का जो भाषा है वो भी कहाँ से लिया गया है, तो ऑस्ट्रेलिया से ही लिया गया है, ठीक है। प्रस्तावना का भाषा कहाँ से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से। परंतु प्रस्तावना का जो है, प्रस्तावना लिया कहाँ से गया है, तो याद रखिएगा अमेरिका से। कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे पहले अगर संविधान कहाँ लागू हुआ था, याद रखिएगा अमेरिका में ही लागू हुआ था। कहाँ हुआ था, अमेरिका में ही लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए 2023 का क्वेश्चन है सब, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में स्वतंत्र रूप से आने जाने का अधिकार किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 19 है, ठीक है। अनुच्छेद 19 में आपको पता है कि 6 प्रकार का जो है मौलिक अधिकार है। इसी में आपको घूमने का अधिकार है, व्यापार करने का अधिकार है, ठीक है। आपको आंदोलन करने का अधिकार है, परंतु हथियार लेके आंदोलन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था को किस योजना के तहत चुना गया था, तो दूसरी पंचवर्षीय योजना। आपको पता है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना की शुरुआत जो कब हुआ था, तो 1956 से 1961, 1956 से 1961 में हुआ था। और याद रखिएगा प्रथम कब हुआ था, तो 1951 से 1956। कब हुआ था, 1951 से 1956। योजना आयोग की बात करें तो इसका गठन कब हुआ था, तो याद रखिएगा 15 मार्च 1950। 15 मार्च कब हुआ था, 15 मार्च 1950 को हुआ था, ठीक है। और टोटल जो है 12 पंचवर्षीय योजना आया था। कितना आया था, 12 पंचवर्षीय योजना। और इसी के जगह जो है 1 जनवरी, कब, 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन किया जाता है। किसका गठन किया जाता है, नीति आयोग का गठन किया जाता है, ठीक है, याद रखेंगे। नीति आयोग का क्या किया जाता है, गठन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सामान्य द्विफोकस लेंसों में ऊपरी और निचले भाग कैसे होते हैं, तो याद रखिएगा अवतल और उत्तल दोनों होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए थोड़ा 15 मिनट का समय जो है ना इसमें डिस्कस करेंगे, तो हो सकता है कि 30 मिनट या फिर 45 मिनट हो जाए, ठीक है। जो आप उतना नहीं देख पाएंगे वो पता है, क्योंकि आपको जो है ज़्यादा लंबा वीडियो दिक्कत हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर, ध्वनि तरंग किसमें सबसे तेज चलता है, तो ठोस में। कितना किसमें चलता है, ठोस में। ध्वनि की चाल निर्वात में चलता है, बिल्कुल 0 होता है, ठीक है। ध्वनि क्या है, तो याद रखिएगा ध्वनि एक अनुदैर्ध्य तरंग है। कौन सा तरंग है, अनुदैर्ध्य तरंग है। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन है, तंत्रिका कोशिका। आपको पता है कि कोशिका का खोज किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने किया था 1665 में। परंतु 1674 में जो है लुवेनहॉक ने क्या किया था, लुवेनहॉक ने जीवित कोशिका का खोज किया था, ठीक है, जीवित कोशिका का खोज किया था। और अगला क्वेश्चन है कि मांसपेशियों में थकान किसके संचय कारण होता है, तो लैक्टिक एसिड। किसके कारण, लैक्टिक एसिड। याद रखिएगा विटामिन सी जो है हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, ठीक है, विटामिन सी। और इसकी कमी से भी जो है लैक्टिक एसिड का जमाव तेज़ी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पौधे के बढ़ते भागों को सहारा देने वाला जीवित ऊतक क्या होता है, कोलेनकाइमा। कौन होता है, कोलेनकाइमा। यानी समझ जाइए कि बायोलॉजी में जो है आपको प्लांट वाला जो है चैप्टर आपको पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्मी कंपोस्ट क्या है, तो एक जैविक उर्वरक है। क्या है, जैविक उर्वरक। ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया था, नरेंद्र कपानी ने। किसने किया था, नरेंद्र कपानी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूप्रॉपर्टी में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन है, ऑक्सीजन। भूप्रॉपर्टी में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितना होता है, तो 8 होता है। कितना होता है, 8 होता है। याद रखिएगा ब्रह्मांड में जब पूछेगा तो ब्रह्मांड में होता है हाइड्रोजन। कौन होता है, हाइड्रोजन होता है। परंतु वायुमंडल में कौन होता है, तो याद रखिएगा नाइट्रोजन। कौन होता है, नाइट्रोजन। और नाइट्रोजन का जो मतलब संकेत क्या होता है, यह बिहार पुलिस में पूछा गया क्वेश्चन है। 20 तारीख को जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें यह नाइट्रोजन वाला पूछा गया है। तो आप कभी कभी ना सिंबल भी याद रखिएगा कि किसको कैसे लिखा जाता है, ठीक है, यह क्वेश्चन बन जाता है एग्जाम में। तो HW आपका कि कैसे भी करके जो संकेत है उसको याद करिए, ठीक है। संकेत आपको याद करना है क्योंकि क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। देखिए आपको लगेगा इजी क्वेश्चन है, परंतु एग्ज़ाम में सब आता है और रिजल्ट जो है इजी ही बनाता है और मीडियम ही बनाता है। हार्ड तो सबके लिए हार्ड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मतदान की आयु 21 से घटाकर जो है 21 से घटाकर
18 कब किया गया था? तो याद रखिएगा 61वां संविधान संशोधन के तहत किया गया था। 61वां संविधान संशोधन के तहत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फिल्म गांधी का निर्देशन किसने किया था? रिचर्ड एटनबरो ने किया था। किसने किया था? रिचर्ड एटनबरो ने किया था। नेक्स्ट है कि खुले में शौच मुक्त होने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन बना है? सिक्किम। भारत का जो है 22वां राज्य कौन है? तो याद रखिएगा सिक्किम है, जो 1975 में शायद शामिल हुआ था, और नहीं 1975 में जो है बन गया था। 1975 में क्या हुआ था? बन गया था। ठीक है, 36वां संविधान संशोधन के तहत याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि 1932 का पूना पैक्ट किससे संबंधित है? तो दलित वर्गों से संबंधित है। ठीक है, और इसमें आपको पता है कि बैठक भी हुआ था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी और गांधी जी के बीच में हुआ था। किनके बीच हुआ था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और गांधी जी के बीच में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोडरमा अभ्रक उत्पादन क्षेत्र कहाँ पे स्थित है? तो झारखंड में है। कहाँ पे स्थित है? झारखंड में है। और झारखंड की बात करें तो बिहार से कब अलग हुआ था? याद रखिएगा 15 नवंबर 2000 को। कब हुआ था? 15 नवंबर 2000 को। 15 नवंबर को याद रखिएगा कि बिरसा मुंडा का जन्म भी हुआ था। ठीक है, बात करें झारखंड तो याद रखिएगा कि झारखंड के पास कोयला का संपूर्ण भंडार, यानी बहुत ज़्यादा इसके पास क्या है? भंडार है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि बिजनेस एंड द स्पीड ऑफ थॉट पुस्तक किसने लिखा है? तो बिल गेट्स ने लिखा है। किसने लिखा है? बिल गेट्स ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर सबरीमाला मंदिर कहाँ स्थित है? केरल में। मसालों का बगीचा किसे कहा जाता है? केरल को कहा जाता है। मसालों का बगीचा किसे कहा जाता है? तो केरल को कहा जाता है। याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखिए ये 2022 का क्वेश्चन है। ठीक है, जो एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो आप लोग कोशिश करिएगा इसको जो है कंप्लीट करते रहे हम लोग। चलिए, बिहार का किस फसल के उत्पादन में विशिष्टीकरण है? तो याद रखिएगा लीची। लीची में कौन है? तो मुजफ्फरपुर। कौन है? मुजफ्फरपुर जो है आगे है। और यहाँ पे शाही लीची, याद रखिएगा शाही लीची जो है बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पे उत्पादन होता है। तो शाही लीची जो है कहाँ होता है? अधिकतर मुजफ्फरपुर होता है। और बिहार का मुजफ्फरपुर लीची के लिए क्या है? फेमस है। नेक्स्ट है कि विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको पता है कि 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है। ठीक है, आप पढ़े होंगे अग्नाशय के बारे में, तो वहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है बायोलॉजी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंपारण सत्याग्रह 1917 का मुख्य कारण क्या था? तो दमनकारी नील बगान की खेती। देखिए, चंपारण की बात करें तो गांधी जी जो है आए थे 1917 में राजकुमार शुक्ल के कहने पर। ठीक है, और अप्रैल के महीना में आते हैं। और यहाँ पर ही एक आंदोलन चला था कि तिनकठिया प्रणाली को लेकर। ठीक है, चंपारण आंदोलन, और यह गांधी जी का प्रथम आंदोलन था भारत में, जो सफल हो गया था। ठीक है, तो यह चला था क्यों? क्योंकि 20 कट्ठा पर जो है 20 कट्ठा में से 3 कट्ठा पर जो है नील की खेती करना पड़ता था। ठीक है, इसलिए जो है समस्या होता था किसानों को, और इसके जो है निवारण के लिए गांधी जी आते हैं। ठीक है, और राजकुमार शुक्ल के कहने पर आए थे, आग्रह पर। और इसी दौरान जो है चंपारण आंदोलन के दौरान ही बतख मियाँ जो है गांधी जी का जान बचाए थे। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 नंबर सूदी रमन कप किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन से है। बिहार विधानसभा में सीटों की संख्या कितना है? 243। देखिए, विधानसभा की सीट कितना है? 243। और जब विधान परिषद की बात करेगा, विधान परिषद की बात करेगा तो याद रखिएगा 75। कितना सीट है? 75 सीट है। आप बात करेंगे जब हम लोकसभा का, किसका? लोकसभा का, तो याद रखिएगा 40 सीट है। कितना? 40 है। जब बात करेंगे राज्यसभा का, तो राज्यसभा के सीट की जब बात करेंगे तो याद रखिएगा 16 सीट है। कितना सीट है? 16। बात करें बिहार में जो है महिलाओं को जो है 50% आरक्षण कब दिया गया था? तो याद रखिएगा 2006 में। 2006 में जो है दिया गया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि भारत का सबसे ऊंचा रेलवे पुल किस नदी पर है? चेनाब नदी पर। किस नदी पर? चेनाब नदी पर। सिंधु की सबसे लंबी सहायक नदी कौन है? तो चेनाब नदी है। ठीक है, काल वैशाखी हवा कहाँ बहती है? पश्चिम बंगाल में। सुंदरबन डेल्टा कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में है। सुंदरबन डेल्टा कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में है। सुंदरबन डेल्टा की बात करें तो यह गंगा और ब्रह्मपुत्रा के जो है संगम से इसका निर्माण हुआ है। गंगा और ब्रह्मपुत्रा के संगम से इसका निर्माण हुआ है सुंदरबन डेल्टा का। ठीक है, वह देखने में सुंदर है, इसलिए उसका नाम क्या पड़ गया? सुंदरबन डेल्टा। ठीक है, किस कोशिकाओं को कोशिका का ऊर्जा घर कहा जाता है? याद रखिएगा माइटोकॉन्ड्रिया।
किसको कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। बायोगैस का मुख्य घटक कौन है? मीथेन। कौन होता है? मीथेन। याद रखिएगा कि CNG में जो है, CNG में कंप्रेस्ड नेचुरल गैस में अधिकतर मात्रा किसका होता है? मीथेन का। मार्स गैस के नाम से किसे जाना जाता है? मीथेन को जाना जाता है। मार्स गैस के नाम से किसे जाना जाता है? मीथेन को जाना जाता है। ठीक है। गोबर में कौन सा गैस पाया जाता है? तो याद रखिएगा मीथेन गैस। ठीक है। और यहाँ पर धान के खेत में भी कौन सा गैस पाया जाता है? तो याद रखिएगा धान के खेत में भी मीथेन गैस पाया जाता है। ठीक है। मार्स गैस किसे कहा जाता है? तो मीथेन को ही कहा जाता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है। और सब VBI क्वेश्चन है, एग्जाम का आया हुआ, तो इसको आप लोग इग्नोर नहीं करिए तो बेटर रहेगा। नेक्स्ट है, प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस कौन है? जनरल बिपिन रावत है। और अभी जो है कौन है वर्तमान में? तो अनिल चौहान जी है। कौन है? अनिल चौहान। आपके लिए HW है कि भारत में जो है तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन है या कमांडर कौन है? ठीक है, कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट है 47 नंबर की, लाल पान की बेगम किसकी रचना है? फणीश्वर नाथ रेणु की। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क। इसका स्थापना कब हुआ था? 1945 में हुआ था। कब हुआ था? 1945, जिसको हम लोग UNO बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? UNO। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1945 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है? तो ग्रेगर जॉन मेंडल को। मेंडल ने जो है किस पौधे पर जो है एक्सपेरिमेंट किया था? तो मटर के पौधे पर। किसके पौधे पर? मटर के पौधे पर। बिहार दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो याद रखिएगा 2010 से। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 2010 से। याद रखिएगा कि जो बिहार है, बिहार झारखंड से कब अलग हुआ? 15 नवंबर 2000 को। ठीक है। 22 मार्च को क्या मनाया जाता है? बिहार दिवस। और आज जो है 22 अप्रैल है, तो 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस। क्या मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। ठीक है। 22 मार्च को बिहार दिवस। मतलब समझ जाइए कि जो मद्य निषेध है वह डेट से भी क्वेश्चन पूछता है। ठीक है। तो जो दिवस है आप उसको याद कर लीजिएगा, और नहीं तो इस पर एक वीडियो ला देंगे इम्पोर्टेंट दिवस पर। ठीक है, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट है, सुंदरी वृक्ष किन वनों में पाए जाते हैं? तो मैंग्रोव वन में। कहाँ पे? मैंग्रोव वन में। नेक्स्ट है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन किस यात्रा से शुरू हुआ था? तो दांडी यात्रा से शुरू हुआ था। ठीक है। आपको पता है कि 12 मार्च को जो है 12 मार्च 1930 को जो है गांधी जी साबरमती से लेकर दांडी नामक गांव में जो क्या होता है जाते हैं। और जाते हैं कब? तो याद रखिएगा 5 अप्रैल को पहुंचते हैं, 5 अप्रैल 1930 को। और 6 अप्रैल को गांधी जी नमक बनाकर अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए कानून को तोड़ देते हैं। ठीक है। तोड़ देने के बाद गांधी जी को गिरफ्तार किया जाता है, और इसी के बाद जो है गांधी जी एक आंदोलन शुरू करते हैं जिसका नाम होता है सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है। तो यहाँ से जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन होगा और गांधी जी गोलमेज सम्मेलन में भाग लेंगे। ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जो भी क्वेश्चन था, यह बिहार पुलिस मद्य निषेध का जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आया हुआ एकदम रियल क्वेश्चन है, तो आप इसको देखिए और 15 से 16 मिनट में जो है आपको पूरा रिवीजन करा दिया जाएगा। और यह जो है चलते रहेगा सीरीज। ठीक है। तो आपको 15 मिनट में 50 क्वेश्चन याद कराने की जिम्मेवारी मेरी है। तो चलिए जुड़ जाइए चैनल से, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नई PYQ क्वेश्चन के साथ। ठीक है। चलिए गुड बाय, टेक केयर।